हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन मैच टाइप का है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ रिजल्ट दिखे तो आपको बताना कौन सा सही है। जहाँ पर पहला ए लिखा है, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और दूसरा, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि क्या होगा, कि लेवल अप होगा, डाउन होगा, या कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे अपने पास। की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपका ये किस पर बेस्ड है, कि कैपिलरी एक्शन पे। कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कि जब भी किसी भी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो लिक्विड लेवल या तो उसमें लिफ्ट करता है, या आपके पास डाउन चल जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो ये बताना है कि कब आपके पास लेवल ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है कि आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो पहले तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझे कि क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जैसे समझिए आपके पास मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है, और जब इसको लिक्विड में डिप किया जाता है तो इसमें जो मेनिस्कस की शेप है मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो ये तो आगे मेनिस्कस है और नीचे क्या आपका लिक्विड है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए इस पर टेंजेंट डाले अपन, एक जो कॉन्टैक्ट सरफेस है मेनिस्कस बना, टेंजेंट डाले और टुवर्ड द ग्लास साइड अपन एंगल मेजर करें थीटा। तो ये जो थीटा होता है ये कहलाता है आपके पास है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस केस में इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो मान लीजिए आपका जो मेनिस्कस है इस तरह भी शेप हो सकती है मेनिस्कस की आपके पास ऐसे। तो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन करें तो आपका यानी कि यहाँ पे टेंजेंट रोक रहे अपन। तो आपके पास जो टेंजेंट होगा इस तरीके से होगा, और जिधर आपके पास क्या लिक्विड है यानी कि इधर, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो दोनों केस में अपने पास रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो पहले तो मान लीजिए पहला केस देखा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, और स्मॉलर देन है तो 90 डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पर एक केस को समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास ये कैपिलरी ट्यूब है और इसको लिक्विड में डिप किया मान लीजिए इस तरीके से। तो जो मेनिस्कस है आपका कुछ ऐसे बना। और जब भी ऐसे बनता है तो आपका लेवल ऑफ लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मान लेते हैं इसको एच। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है इसकी बात करते हैं। लिक्विड लेवल ऊपर क्यों चल जाता है, दो दो तीन रीजन अपने पास प्रेशर डिफरेंस से बता सकते हैं, या सरफेस टेंशन फोर्स से भी बता सकते हैं। तो इस तरह देखिए कि जैसे मान लीजिए जब लिक्विड आपके पास ऐसे बना तो आपके पास क्या होती है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से आपका सरफेस टेंशन फोर्स लगता है इस तरीके से। और ये हर जगह पर लगेगा अगर इसका अपन सामने से व्यू बनाए, यानी कि आपको जो मेनिस्कस से कैसा दिखाई देगा रियलिटी में, इस तरीके से। ये आपका मेनिस्कस हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं। तो जैसे अपने टेंजेंट डाला यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपके पास अलोंग द सरफेस, यानी कि जो पूरा आप टॉप से देखें तो आपको सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होती है आपके पास। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी आपके पास। तो इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। उसी तरह से इसका भी हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, केवल वर्टिकल कंपोनेंट जो दिख रहे हैं अपने को। तो ये एंगल आपका होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो इसका क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स मान लीजिए इसको एफ एस लिख देते हैं अपन एक बार। तो इधर क्या आएगा, कोस कंपोनेंट आएगा एफ एस कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा एफ एस साइन थीटा। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके सब क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपको केवल वर्टिकल में कंपोनेंट मिलेंगे, और जो सरफेस टेंशन फोर्स है अलोंग लेंथ लगता है। तो इस तरीके से अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स के कंपोनेंट मिलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिनकी वैल्यू एफ एस कोस थीटा। तो इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड आपका धीरे धीरे लिफ्ट करता है। और जैसे लिफ्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड का वेट बढ़ने लग जाएगा। तो वेट बढ़ेगा तो यानी कि जो सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर क्यों लग रही है, तो जब ये रुकेगा तो यानी कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है आपके पास उस किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास mg। जो आपका लिक्विड इस वाले कॉलम के अंदर है तो उसका जो भी वेट होगा, तो वेट mg वो क्या करेगा, जो ऊपर की ओर जा रही है सरफेस टेंशन फोर्स जिसको बैलेंस करेगा, और लिक्विड लेवल आपका रुक जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या इक्वेशन लिख सकते हैं अपने पास, सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है कितनी r है आपके पास। तो यानी कि जो मेनिस्कस दिखाई दे रहा है ऊपर से टॉप सरफेस, इनकी रेडियस कितनी है r, तो लेंथ कितनी है टोटल 2 पाई r। 2 पाई r तो t इंटू 2 पाई r, और कौन से कंपोनेंट है, कोस कंपोनेंट, ये क्या होंगे mg के बराबर होंगे आपके पास जब ये रुक जाएगा। तो यहाँ देखिए यानी कि जब आपके पास क्या होता है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री जो दिख रही है अपने को, तो लिक्विड लेवल का आपका राइज कर जाता है मीन्स। और बी का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री की बात करते हैं ना, कि इस वाले केस की बात करते हैं, तो यहाँ ही समझे इसको भी।
तो इस बार जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स यानी कि जो मेनिस्कस होगा कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। जो आपका मेनिस्कस होगा कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको। तो सरफेस टेंशन फोर्स इधर लग रही है और इधर लग रही है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास फिर से क्या होंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे। तो आपका यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा फिर से अलोंग द लेंथ लगता है, यानी कि इस तरह की सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से लिक्विड की तरह नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे लिक्विड का लेवल कम होगा आपके पास, तो नीचे से क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। यानी कि अगर मान लीजिए इस वाले को किसी कंटेनर में ले, इस ट्यूब को अपन, जो आपके पास किसमें डिप्रेशन यानी कि जिसमें लेवल नीचे जा रहा है, तो आपके पास यानी कि ये इस तरह से इनिशियल लेवल बोल देते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो अपन जानते हैं कि जो लिक्विड है उसके बॉटम में जाते रहेंगे तो प्रेशर आपका बढ़ता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या प्रेशर फोर्स लगेगा एक। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, प्रेशर फोर्स, यानी कि प्रेशर इनटू एरिया। तो यानी कि जो आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड लग रही थी, इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर फोर्स आ जाएगा, यानी कि टी इंटू 2πr। ये हो जाएगा आपका प्रेशर इनटू एरिया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होगा आपके पास। तो यहाँ पर ये केस होता है जब थीटा आपका 90 डिग्री ज़्यादा, तो 90 डिग्री ज़्यादा होने पर क्या होता है, आपका लिक्विड नीचे की ओर जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन चेक करें, जब अगर थीटा की वैल्यू क्या आपके ग्रेटर देन 90 तो लिक्विड लेवल किधर होगा, नीचे की ओर जाएगा, मीन्स फॉल हो जाएगा। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर आर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए का तो क्या हो जाएगा आर और बी का हो जाएगा पी। तो दीज आर आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।